Students, so today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Make It Shorter. Right, last time we have just taken the that's a poem. Now, today it's a story, and the name of the story is Make It Shorter. Right, and first of all, I just want to tell you that आप सभी ने अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनी होगी. राइट, किंग अकबर, जो किंग अकबर थे, वो हमारे पास्ट में बहुत ही फेमस किंग हुआ करते थे. ओके, अगर मैं पास्ट की बात करूँ, उसमें एक बहुत फेमस किंग हुआ करते थे जिनका नाम था अकबर. सुना भी होगा आप लोगों ने, बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारे मूवीज़ देखी होंगी जिसमें अकबर के बारे में स्टोरीज़ दी होती है. ऐसे ही ये स्टोरी भी जो है हमारी, वो जो हमारे किंग है, पास्ट में बहुत फेमस किंग अकबर, उनके ऊपर है. और उन्हीं के जो मिनिस्टर थे, एक मिनिस्टर यानी कि जो उनके दरबार में, मतलब कोर्ट में जो मिनिस्टर मंत्री हुआ करते थे, वो थे बीरबल, जो कि बहुत ही दिमाग से चालाक थे. ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ठीक है, दिमाग से भी बहुत तेज थे वो, और वो सारी बातों को बहुत अच्छे से सोच समझ कर तब उसका जवाब देते थे. इसीलिए उनको बहुत चतुर और चालाक समझा जाता था. ठीक है, तो ये स्टोरी जो है मेक इट इज शॉर्टर, इट इज़ ऑल्सो इन अबाउट अकबर एंड बीरबल. ठीक है, तो एक समय की बात है. आई जस्ट रीड आउट द लाइन फर्स्ट. वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. एक समय की बात है, अकबर ने अपने दरबार में बैठकर ज़मीन में एक लाइन खींची और सभी को ऑर्डर दिया, जितने भी मंत्री वहाँ बैठे थे उन सभी को उन्होंने ऑर्डर दिया कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की, इस लाइन को बिना मिटाए आपको छोटा करना है. राइट, सो ही ऑर्डर दैट यू हैव टू मेक द लाइन शॉर्टर बट विदाउट रबिंग इट. मीन्स आप लोगों को उसको मिटाना नहीं है, बिना मिटाए इस लाइन को शॉर्टर करना है. राइट, नाउ व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? नो वन न्यू व्हाट टू डू. ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन एंड वॉज पजल्ड. किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है. सारे मिनिस्टर आपस में पजल्ड हो गए. पजल्ड मीन्स सब लोग परेशान हो गए कि आखिर हम बिना मिटाए किसी लाइन को छोटा कैसे कर सकते हैं. सो नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. नो वन कुड थिंक ऑफ हाउ इट कुड बी मेड शॉर्टर विदाउट इरेजिंग इट. इसके अलावा सभी लोग थक चुके थे सोच सोच कर कि आखिर हम कैसे उस लाइन को बिना मिटाए छोटा बना सकते हैं, या बिना मिटाए हम उसको बड़ा या छोटा कुछ नहीं कर सकते. तो ऑल द मिनिस्टर्स आर लाइक दे आर पजल्ड. वो लोग सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि आखिर हम इस पजल को सॉल्व कैसे करें. जो क्वेश्चन हमारे आगे किंग अकबर ने रखा है, उसको हम कैसे सॉल्व करें. सो बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग व्हेन इट वाज हिज टर्न. ही वेंट नियर द लाइन. अब बीरबल दूर से खड़े होके सारे स्टोरीज देख रहे थे, ये सारे इंसिडेंट्स को वो देख रहे थे और वो हंस रहे थे. ठीक है, जैसे उनका टर्न आया, ही जस्ट वेंट नियर द लाइन. जहाँ राजा अकबर ने जो लाइन ड्रॉ की थी वो उसके पास गए. एंड व्हाट ही डिड, सिंपली बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. उन्होंने क्या किया, वो जो छोटा लाइन जो राजा ने ड्रॉ किया था उसी के बगल में एक बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, उससे भी बड़ी. एंड ही डिडेंट टच द फर्स्ट लाइन. उन्होंने फर्स्ट जो लाइन जो राजा ने बनाई थी उसको बिल्कुल टच भी नहीं किया, उसमें कुछ नहीं किया उन्होंने, और उसी के बगल में एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दी. एवरी वन इन द कोर्ट सॉ वॉट ही ड्रू एंड सेड, दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ. और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो लंबी लाइन ड्रॉ कर दी तो सब लोग उनकी तरफ देखने लगे और कहा, उन्होंने फिर कहा, दैट्स ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज शॉर्टर नाउ. उन्होंने कहा, अब देखो जो ये फर्स्ट लाइन जो राजा ने अकबर ने ड्रॉ की थी, नाउ इट बिकम शॉर्टर. ठीक है, सो ही वॉज अ वेरी कनिंग एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू कैन से अ क्लेवर. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपली व्हाट ही डिड, उन्होंने जो छोटी लाइन राजा ने ड्रॉ की थी उसको बिना मिटाए, राजा ने कहा था कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इसको बिना मिटाए आपको छोटा करना है. तो सिंपली व्हाट ही डिड, उन्होंने उसी के बगल में एक बड़ी लाइन खींच दी. तो सिंपली जो राजा ने बनाई थी लाइन वो छोटी पड़ गई उसके आगे. इसीलिए बाद में उन्होंने कहा कि नाउ सी द लाइन विच इज़ ड्रॉन बाय अकबर इज़ नाउ शॉर्टर. इट बिकम शॉर्टर बिकॉज अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो बड़ी वाली लाइन जो अकबर वाली लाइन थी, जो अकबर राजा ने बनाई थी, वो अब छोटी पड़ गई उस लाइन के आगे जो उन्होंने ड्रॉ की. तो जो बीरबल थे उन्होंने बहुत कनिंगली और बहुत दिमाग से ये क्वेश्चन को समझा और उसके बाद उन्होंने इसके आंसर को
दिया विदाउट इरेजिंग, और जबकि राजा ने कहा भी था कि इसको बिना इरेज करे ही आपको छोटा करना है। तो सिंपली व्हाट ही डिड, उन्होंने एक दूसरी लाइन उसके बगल में ड्रॉ कर दी जो उससे बड़ी थी और कहा नाउ दिस लाइन बिकम शॉर्टर। सो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अकबर एंड बीरबल, राइट। एंड इन द सेम सेंस यू कैन सी मोर स्टोरीज, बहुत है अकबर और बीरबल के बारे में, और भी स्टोरीज बहुत सारी अवेलेबल है। और बहुत सारी स्टोरीज़ है जिसमें कि बीरबल बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। बीरबल इज़ अ वेरी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन एंड वेरी क्लेवर ऑल्सो। उन वो हमेशा जो भी क्वेश्चंस उनको मिलता था अकबर द्वारा, राजा द्वारा, तो वो उसको बहुत ध्यान से समझते थे एंड उसके बाद वो उसको आंसर करते थे। दैट्स वाई ही वॉज एबल टू गिव आंसर्स, ठीक है। इसीलिए वो आंसर आराम से दे पाते थे और वो बातों को पहले समझते थे और उसके बाद ही आंसर देते थे। सो दिस वॉज अ स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल। आई होप दैट अब सबको ये समझ में आया होगा स्टोरी। ओके, एंड नाउ वी कैन सी दैट वी हैव न्यू वर्ड्स टू। इस चैप्टर में हमारे पास बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी है, जैसे ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब आज्ञा देना किसी को या कुछ कहना, कुछ ऑर्डर देना, कुछ बताना कि ऐसा करो। सेकेंड वर्ड रब, रब मीन्स मिटाना। द थर्ड वन इज पजल, पजल का मतलब कंफ्यूज हो जाना। जब हमें कोई काम दिया जाता है और बहुत सारे काम एक साथ हमें मिल जाते हैं तो हम पजल हो जाते हैं। पजल यानी कि हम समझ नहीं पाते कि उस काम को कैसे कंप्लीट करें। द नेक्स्ट वर्ड इज इरेज, इरेज का मतलब मिटाना। एंड द लास्ट वन इज कोर्ट, कोर्ट का मतलब दरबार। पुराने ज़माने में अगर मैं राजाओं की टाइम की बात करूं तो कोर्ट का मतलब दरबार होता था जहां राजा के सारे मंत्री बैठते थे और राजा भी उनके साथ बैठ के फैसला लेता था। यू मस्ट हैव सीन द मूवीज़ ऑल्सो, राजाओं के टाइम की आपने मूवीज़ भी देखी होगी, उसमें भी देखा होगा राजा कोर्ट में बैठता है, ठीक है, अपने दरबार में बैठता है, वहाँ पर बहुत सारे मंत्री होते हैं उनको हेल्प करने के लिए और वो फैसला लेते हैं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट टाइम के उसमें बोलूँ तो प्रेजेंट टाइम में जो कोर्ट है हमारा, इट इज़ डिफरेंट, राइट। कोर्ट में देखा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में राजा नहीं बैठता, कोर्ट में प्रेजेंट टाइम में जजेस बैठते हैं, ठीक है। जज बैठता है, जो भी फैसला लेना होता है अब जज लेते हैं। लेकिन पहले जो कोर्ट होते थे, दरबार होते थे राजा के, उसमें राजा ही उसमें जज होता था, जो कि अपने मंत्रियों के साथ मिलकर सारे फैसले लेता था और जो भी आगे लोगों को न्याय देना होता था तो राजा कोर्ट में बैठ के ही न्याय को देता था। तो आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा, द हाउ टू मेक या फिर मेक इट शॉर्टर चैप्टर। ओके, सो थैंक यू।